रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो अभी हम लोग नहीं पढ़े थे, तो इसको अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, रुक जाइए। हम लोग पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो जैसे आप लोग को याद है, कुछ मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाया था, जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर, आप लोगों को रटवा दिया गया था क्या कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, होता है, होता है ना, होता है ना जी। यस सर। और एक आइडेंटिटी और आप लोग पढ़े थे क्या, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, होता है, होता है ना जी। और Yes, एक और आपने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा था आपने, पढ़ा था yes ना। sir. तो ये तीन आपने पढ़ा था अलजेब्रिक में, यानी कि बीजगणित में, ठीक है। तो ऐसे ही त्रिकोणमिति में भी तीन सर्वसमीका आपको पढ़ना है, कितनी पढ़ना है, तीन। जैसे बीजगणित में आपने तीन पढ़ा, ऐसे ही अब हम किस में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में जो है तीन सर्वसमीका आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो तीन को जैसे इसे आप याद रखे हैं वैसे उसको भी याद रखना है। क्लियर है, स्टार्ट करें। Yes sir. चलिए, हाँ सर ऐसे हो सकता है ये ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। नहीं समझे, फिर से बताइए कि अभी तो मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ सोनिया, पहली बात। दूसरी बात की ये बस एग्जाम्पल में लिया हूँ, ठीक है। तो सर मतलब होल स्क्वायर बता रही हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ठीक है, यही होता है, कुछ और नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया समीकरण कितने मानों के लिए सत्य है, तो जो भी रख दीजिएगा यहाँ पे सॉल्व होते जाएगा। अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एक विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधित सर्वसमीका को एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1। क्या ये बात दिमाग में आया। जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होगा, होगा 1। Yes sir. अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा हल कर दूं, तो अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 minus cos square theta. वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं इसी को थोड़ा सा और हल कर दूं और मैं पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 minus sin square theta. क्या ये तीनों चीज आपको समझ में आया। यानी एक याद किया तो हमें दो मिल गया, एक याद किया हमने इस आइडेंटिटीज को, हमें तो ये दो इसका फायदा मिल गया, यानी एक ही से हमें दो निकाल लिया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कैसे आया, Yes sir. सभी बच्चों को क्लियर। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो याद हो गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब फिर इसको हल करेंगे तो ये आपके सामने रहेगा, लेकिन इसको भी याद रखिएगा मन में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसी से निकल रहा है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है आपका, दूसरा आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं इसे हल करूं और मैं पूछूं कि सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए सभी बच्चे, Yes sir. हो जाएगा। और अब मैं यहां से अगर आपसे पूछ दूं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, Sec square theta minus 1. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये दोनों बातें इसी से निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी बच्चे बता दीजिएगा।
यस सर। बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? अब देखिए एक और है, तीसरा ये रहा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से फिर दो निष्कर्ष निकलेगा। अगर हम ये कॉट को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा मैं और हल करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? यानी कि 3 यहां से बना, 3 यहां से बना और 3 यहां से बना, लेकिन एक्चुअल में है ये 3 ही, लेकिन 3 के बाद दो दो एक्स्ट्रा निकल जाता है। क्या ये बात समझ में आया? तीनों 3 ही आइडेंटिटी है कि नहीं है? यानी अगर यस ये 3 हमें याद होता है तो बाकी के जो 6 बनेंगे ये इन्हीं से बनेंगे। यस सर। अब आप कहेंगे इसमें सवाल कैसे आता है? तो चलिए एक सवाल करके दिखाते हैं। सवाल करें इसमें एक। यस सर। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। इसको आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। गलत जवाब। चलिए अब देखिए मैं बताता हूं। पिछला आइडेंटिटीज आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पे कॉट वाला आइडेंटिटीज लगेगा। तो अगर मैं लिख दूं ये वाला आइडेंटिटी, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से सोचिएगा, बस सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, कि अगर मैं कॉट को इधर लेके आऊं, ठीक है, कॉट को अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर लेके आऊंगा तो प्लस सर 1 प्लस स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा थीटा होता है। बराबर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर स्क्रीन रुक गई। क्लास को रिज्वाइन कीजिए, आप ही का केवल स्क्रीन रुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सभी बच्चे बताइएगा, हो जाएगा? यस सर। अब एकदम ध्यान से सोचिएगा, ये कॉट में से इधर आएगा, ठीक है, ये कॉसेक इधर आएगा तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा बराबर 1, बराबर 1। अब अगर हम इसको चिन्ह बदलेंगे तो हमारा तो यहाँ पे माइनस है और हमारे फॉर्मूला में 1 है, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो इधर का साइन उधर बदल जाएगा। यानी कि इधर अगर हम करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सिंपल सी बात, इधर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम 5 को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और 5 और इसका मान कितना हो गया? -1, यानी कि -5। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को?
कोई डाउट? नो जी। एक क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, यहाँ पे आपको 2-3 चीजों को यूज करना पड़ेगा। कैसे? तो ध्यान से समझ। स्क्रीन नहीं दिख रही। क्लास को रीज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें आपको सॉल्व करना है, तो आपको सेक में, टेन में, साइन में कोई रिश्ता नजर आ रहा है? कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा है। सेक अलग है, टेन अलग है, साइन अलग है, कोई रिश्ता नहीं है ना इनके बीच में? नो सर। अब इनके बीच में रिश्ता स्थापित करेंगे। कैसे रिश्ता स्थापित करेंगे? तो आप सभी बच्चों को पता है कि सेक बराबर क्या होता है। अगर मैं पूछूं सेक ए बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हो 1/cos ए यस सर। होता है। और एक चीज मैंने और बताया था कि tan ए बराबर क्या होता है, cos sin a/cos ए, याद है? यस सर। याद है? ये दो चीजें आप लोगों को अगर याद है ना, तो ये काम यहाँ पे कर दीजिए। सेक ए को क्या लिख दीजिए? 1/cos ए है, लिख सकते हैं। आप tan ए को क्या लिख सकते हैं? sin a बट्टा में cos ए। हो गया ये इतना? क्लियर है? और बाकी को सेम टू सेम रहने दीजिए, 1 - sin a को sin a ही रहने दीजिए। अब इसमें इसको करने के पीछे लॉजिक क्या है कि अब आपको रिश्ता दिख रहा है। रिश्ता क्या दिख रहा है? तो अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग को, तो cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइए बताइए सभी बच्चे बताइए। 1 + sin a आएगा? यस आएगा सर। इनटू यहाँ पे 1 - sin a ऑलरेडी है। अब आप लोगों को अगर याद हो तो एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो एक यस फॉर्मूला सर। होता है। a plus b a minus b Very equal to a square minus a b प्लस square. बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? A A square square minus minus B square. यहाँ पे ए का काम करेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन करेगा बी का काम, तो साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? cos ए। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? yes sir. अब एक बात बताइए, एक और फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? Equal to 1. 1। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 minus sin square a. तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी लिखा हुआ है 1, Yes sir. तो 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बट्टे में कॉस ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। Yes sir. तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। तो आपको पता ही है कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल कॉस ए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितने बच्चों को आया, कितने बच्चों को नहीं आया? सर एक बार ये काटने वाला फिर से बता दीजिए। और किसी बच्चे को कहीं डाउट है? बताता हूं अमन, अभी बताऊंगा। और किसी बच्चे को डाउट है? देखिए डाउट है तो पूछिए, चिंता नहीं करना, अमन अभी बताऊंगा। और किसी बच्चे को कहीं डाउट है? सर यहाँ से बता दीजिए। अच्छा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी। ये क्वेश्चन है दोबारा जानने लायक। यहाँ तक जो मैं मिटा दिया, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? जी यस सर। सर। Yes sir. चलिए, पट्टी के जोड़ के जैसा अगर मैं इसे हल करूं, तो cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos a होगा, होगा ना? जी अब सर। cos a से cos a में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस cos a से cos a में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में sin a से गुणा करेंगे तो sin a आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी यहाँ पे 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है? Yes sir. यस सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी का काम कर रहा है, और ये a माइनस बी का काम कर रहा है। कर रहा है? यस प्लस सर। बी यानी Yes, 1 sir. प्लस साइन है, a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर। बताइएगा सभी बच्चे, लिख सकते हैं? यस Yes सर। sir. बटे कॉस ए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? No No, sir. अब मैंने एक चीज और बताया था, अभी अभी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए, याद है, बराबर Yes, 1 बताया था। मैं दिखा भी देता हूँ, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा तो मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, याद है। जी सर। अब देखिए यही चीज 1 होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ दूं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन ए। साइन स्क्वायर ए, बाबू ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। यस सर। तो अब एक सिंपल सी बात है, 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए ही होगा। अब बट्टे में कॉस ए है। तो एक बात बताइए, क्या इसके जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? यहां से देखिए yes sir. लिख Yes, सकता हूँ। तो मैं इस पूरे को मिटा के मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। इसके जगह पे मैं क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर ए लिख दूं। अब बट्टे में कॉस ए लिख दूं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए गुना कॉस ए, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब बट्टे में कॉस ए है, तो एक कॉस ए से कॉस ए एक ठो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कि अभी आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। अब दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि सर ये हर बार हमको कैसे समझ में आएगा कि yes, यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे करना है, यही दिमाग में चल रहा है ना। Yes sir. जी सर। जब मैं आप लोगों की उम्र में था और आप ही लोगों के जैसे क्लास में पढ़ता था, 9th क्लास में, जब हमारे टीचर ये पढ़ा रहे थे ना, तो हमारे मन में भी यही सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सेक ए को कॉस ए में बदलना है, ये वाला। हमें कैसे पता लगेगा कि सेक ए को कॉस ए में बदलना है 1 बटा कॉस ए में, और tan ए को यहाँ पे साइन ए बटा कॉस ए में बदलना है, और इसको छोड़ देना है, ये कैसे पता चलेगा? लेकिन एक बात बताइए, जब अभी मैंने आपको बता दिया तो अब आपको महसूस हो रहा है ना कि हमने सेक ए को कॉस ए में क्यों बदला, tan ए को साइन ए में क्यों बदला, और उसको सेम टू सेम क्यों छोड़ दिया? अब ये महसूस हो रहा है कि नहीं आपको? Yes sir. तो जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको भी पूरा क्वेश्चन देख के महसूस होने लगेगा। मतलब कि पढ़ने के बाद ही महसूस होगा, पढ़ने के पहले किसी को महसूस नहीं होता, ना मुझे ना आपको। तो जब तक ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा था, मुझे भी महसूस नहीं होता था। टीचर ने बताया देखो ये ऐसे होता है, तो मुझे महसूस होने लगा। फिर मैं आपको बता दिया, अब आपको भी ये क्वेश्चन में दूंगा तो महसूस होने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए पढ़ेंगे, और धीरे धीरे ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि देखो दिमाग में चलने लगेगा कि साइक ए को कॉस ए लिख दें, tan ए को साइन बटा कॉस ए लिख दें, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बनेगा, इधर में 1 माइनस साइन ए कटेगा, चलने लगेगा दिमाग में समय के साथ। समझ में आ रहा है? सर जी सर। ये पहले 9th में था क्या? नहीं 9th में नहीं था, ये 10th के सिलेबस में है। अभी तो आप बोले थे कि मैं जब 9th क्लास में था। अरे भाई मुंह से निकल गया, 10th में था। सर की बातों को मत पकड़ो। ठीक है, भावनाओं को समझो बबुआ। आगे बढ़े। Yes यस sir. सर। सर अब- मुझे नहीं समझ आया। क्लास को आपने समय से जुड़ी थी? क्लास कब ज्वाइन की थी आप? यस सर, जुड़े थे, उसमें ना नेट नहीं था, इसी वजह से मेरा हो नहीं पाया। हाँ, तो इसी आपको समझ में नहीं आया। कल क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार बताऊंगा तो फिर क्लास इनकम्प्लीट रह जाएगा। बाकी सभी बच्चे समझ चुके हैं ना? मुझे पता है जो क्लास समय से नहीं देखेगा, बीच में कहीं भी डिस्टरबेंस होगा, नहीं समझ में आएगा। अब आपकी वजह से पूरा क्लास पीछे हो जाएगा, और ये आपकी गलती है, तो आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, एकदम ध्यान से सोचिए कि 1 प्लस tan ए स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसको क्या करें कि ये हल हो जाए, क्या करें? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मैम सर सबका मान रख देंगे। क्यों मान रखेंगे बाबू? अभी आपको अगर मैं एक चीज बता दूं तो अभी आप कहोगे कि सर ये तो हमें पता ही था, हमने तो बस ध्यान नहीं दिया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब आप यस कहेंगे सर। सर हमें कैसे पता? देखिए अभी दिखाता हूं कैसे पता। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, होता है, पढ़वा Yes, sir. लेता हूं। इसी चीज को क्वेश्चन को देखते ही अगर आपको याद रहेगा तो ये खुद भी दिमाग में दिखेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ सर। पक्का? यस सर। सर ये सेकंड स्क्वायर वाला वो जो पेज था ना, एक बार वापस से लगा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ।
लीजिए। हो गया सर, थैंक यू। और अब देखिए, इसे देखिए, एक दूसरा फॉर्मूला नीचे क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिखा दिखा? जी सर। अब यहाँ पे अगर मैं इसी को लिख दूं तो अब आपको एक और चीज दिखाई देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। जी सर। अब एक चीज बताइएगा, अभी अभी आपने सीखा, क्या मैं सेक ए को 1 बटा कॉस ए लिख सकता हूँ? यस सर। तो ऐसे ही सेक स्क्वायर ए को भी मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सभी बच्चे बताइए, लिख सकता हूँ? यस 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 तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लोग जानते ही हो क्या होता है, यहाँ पे कॉसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, आज जब स्क्वायर लगाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। नो सर कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम हल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी बच्चे साइन बताइए। स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो यहाँ से निकल के क्या आया, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है सभी बच्चों को? और ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर ए। याद आ रहा है? मैंने बताया था ना, tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए। याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे सब जगह स्क्वायर लग जाएगा। तो ये बन गया आपका tan स्क्वायर ए, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सर कितना ज्यादा इसमें फॉर्मूले खुल रहे हैं। मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा सा? सर बहुत ज्यादा हार्ड। नो सर हार्ड नहीं, बस ये याद करने की। सोनिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को मुझे देख के क्या लगता है कि मेरी मैथ अच्छी रही होगी आप लोग की उम्र में कि खराब रही होगी? सर हमारे जैसी ही हुई होगी सर। आप लोगों से तो खराब नहीं होगी ना? अगर मैं मैथ का टीचर हूं तो आप लोगों से मैथ मेरी खराब नहीं रही होगी। अंतिम तो जब मैं पढ़ता था ना, आप लोग की उम्र में था, तो मुझे भी उतना ही तकलीफ, दुख, पीड़ा और परेशानी होती थी जितना आप लोगों को हो रहा है। दिमाग खराब हो जाता था, लगता था यार मतलब हो क्या रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे कोशिश कीजिएगा ना तो वो समझ में आने लगता है। बात समझ में आया? तो अभी आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, तो आइडेंटिटी जब सामने आप सोचिए ना, आपको अगर ये याद रहता, अगर आपको ये याद रहता कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये देखते ही आपको ख्याल आता कि यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और जब ये याद होता कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये देखते ही आपको याद आ जाता। जैसे अभी मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं है, आ जाता याद। और जब हमें दिखता कि सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं दोबारा से इसके उल्टा करता। जब रिश्ता नहीं दिखता है ना, तो हम देखने लगते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिया। कोसेक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर लिख दिए। अब यहां से हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दिख गया कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया, आंसर आ गया। यानी कि हमें सोचना पड़ेगा, और जब तक सोचेंगे नहीं उत्तर आएगा नहीं। समझ में आया? तो यही तो सीखना है अभी। सोनिया, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। याद रहेगा ना? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको कीजिए, इसके बाद पोल सेक्शन में करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कीजिए। इसमें किसी में कोई रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसका मैं वो दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ, शायद क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आप लोगों को कुछ दिमाग काम करे। ठीक है, ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बराबर -1, बी बराबर 0, सी बराबर 2 और डी बराबर 1।
तो इसका आंसर क्या आएगा? दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? देखिए नो सर। तो स्क्वायर नहीं लगा। जब कुछ भी दिमाग नहीं काम करता ना तो रेसिप्रोकल करना शुरू करते हैं और दिमाग में चलाने लगते हैं कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो किसको क्या लिखेंगे, कहां से रिश्ता आएगा। अगला चैप्टर जो 9 चैप्टर है वो सब इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है सब इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर 9 चैप्टर इतना हार्ड नहीं है जितना ये है सर। क्योंकि यही आपको बेस तैयार करता आता है मुझे। है। 9 चैप्टर तो अच्छे से आता है मुझे। ये भी आएगा, ये नहीं आ रहा है अभी, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग सीखे नहीं है। इस क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन होगा सबसे आसान होगा, देखते ही चुटकी में कीजिएगा। आप लोग विश्वास तो कीजिए मेरे पे, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन कराऊंगा आप चुटकी में ना किए तो मुझे बताइएगा। ओके सर। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आप चुटकी में कीजिएगा, ये मेरा वादा है। बस आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए तो मैंने क्या कहा था कि जब भी किसी में रिश्ता ना दिखाई दे उसका उल्टा करना शुरू कीजिए। चलिए इसका उल्टा करना शुरू करते हैं। तो हमें सेक ए का उल्टा याद आता है हमेशा क्या, 1/cos ए। मैं इसको लिख सकता हूं 1/cos ए। सभी बच्चे बोलिए। यस सर। 1/cos ए इसको लिख सकता हूं। ठीक है, ब्रैकेट बंद, 1 - sin ए को 1 - sin ए ही रहने देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों रहने दिए? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो अभी आप लोग के दिमाग में नहीं चल रहा। क्या चल रहा है कि अब यहाँ पे जो दूसरा ब्रैकेट है सेक ए को हम यहाँ से फिर से क्या लिख देंगे, 1/cos ए लिख देंगे, प्लस tan ए को क्या लिख देंगे, sin a/cos ए लिख देंगे। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सोल्यूशन नो हो सर। आपको दिख नहीं रहा है, हल हो चुका है, बस आपको दिख नहीं रहा। अब मैं आपको दिखा दूं कैसे हल हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बस दिखा देता हूं कि कैसे ये हल हो चुका है, बस आपको दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं इसको इसमें गुणा कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी बच्चे बताइएगा। यहाँ पे 1 - sin ए आ जाएगा। यस सर। अब बट्टे में cos ए ही आएगा। यस सर। अब यहाँ पे बट्टे का जोड़ तो आप सभी बच्चों को आता है, cos ए का क्या होगा, cos ए ही होगा, होगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे 1 + sin ए ही होगा, होगा। यस सर। अब देखिए यस सर। से वही वाला चीज आ गया कि नहीं, a - Yes, b इंटू a + b बराबर a² - a² वाला आ गया चीज। चलिए कीजिए इसको, तो 1² - sin² a हो गया ऊपर में। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, cos a गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos cos² a। अब ये आपने पढ़ा था यहाँ पे एक फॉर्मूला कि sin² a प्लस cos² a बराबर 1 होता है। अगर मैं यहां से आपसे पूछ दूं कि cos² a बराबर क्या होता है तो आप बता दोगे 1 - sin² a होता है। ये चीजें याद है ना आपको? आइडेंटिटी देखिए अपना खोल के जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, निकल के आ रहा है यहाँ पे। यस तो सर। क्या में इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर है तो sin² a, अब बट्टा में cos² a। अब 1 - sin² a की जगह पे क्या मैं cos² a लिख सकता हूं? इसके जगह पे मैं cos² a लिख सकता हूं, यहां से देखिए दिख रहा है। अब बट्टे में cos² ऑलरेडी है, अब ये कटेगा तो क्या आएगा, 1। बताइए कितने लोगों को मुश्किल लगा? देखिए आइडेंटिटी नहीं याद होगा तब तक ये मुश्किल, जैसे ही याद हुआ। अच्छा बताइए यहाँ तक ये जब मैंने कर दिया इसके बाद बाकी चीजें तो खुद ब खुद दिखने लगी, आपको दिख रहा होगा कि Yes, इधर sir. से गुणा कर देंगे 1 - sin a/cos a, इधर में 1 + sin a खुद भी दिख रहा है तो a² वाला नीचे cos² हो जाएगा, खुद ब खुद दिखने लगेगा। कितने लोगों को लगा कि ये मुश्किल है, मुझे बताइए। अभी भी मुश्किल लग रहा है?
सर बहुत मुश्किल है ये, कहाँ से, मतलब कि मुझे लगा कि सिक्कन ए ऐसे ही लिखा है, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला सॉल्व नहीं करना, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा पेपर में कैसे करेंगे, और उसके बाद से सॉल्व करने के बाद भी यहाँ पे फॉर्मूला खुला, फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला खुला, फिर आइडेंटिटी याद करनी पड़ी, इतना सब कुछ। अभी आपको आइडेंटिटी नहीं याद है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब आइडेंटिटी याद हो जाएगा ना तो ये चीजें बहुत आसान है। अभी आपको आइडेंटिटी नहीं याद है, ठीक है। अभी मैं आपको कराता हूँ इस पे क्वेश्चन, देखिए आप देखते ही सॉल्व ना करें तो मुझे बताइएगा। आप लोग इतना मुश्किल सवाल कर लिए ना, अब देखिए इसमें जो Yes, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आप देखते ही सॉल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, अगर किसी से ना बने तो मुझे बताइएगा। अब कीजिए इस सवाल को। अब अगर तीनों आइडेंटिटी सामने लिख के रख लीजिए, पहले तीनों आइडेंटिटी सामने लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए हैं सभी लोग। यस सर। अब उस आइडेंटिटी को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, इस आइडेंटिटी को देखिए और क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करने का कोशिश कीजिए, ना सॉल्व हो तो मुझे बताइएगा। आइडेंटिटी को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिटी को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, ना सॉल्व हो तो मुझे बताइए। मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूं जो यहाँ पे यूज होने वाला है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आपकी आइडेंटिटी है, देख लीजिएगा, लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है आइडेंटिटी। एक बार माइक ऑन करके बोलिए सभी लोग, लिखा है। जी Yes, सर, मैंने sir. लिख लिया कॉपी में। तो जब इसको उपयोग करिएगा तो आंसर आपके सामने आएगा, उपयोग कीजिए इसको। पता नहीं कुछ बच्चे उपयोग क्यों नहीं करते। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 सेक स्क्वायर ए। अब अगर आप लोग गलत कर रहे हैं ना तो ये आप लोगों की गलती है। अब अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो ये आप लोगों की गलती है। जब दोनों चीजें कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा। यार क्या है यहाँ पे, आप ही मुझे बताइए। 3 और इसका मान हमें पता है कि 1 होता है, यहाँ पे 1 रख देंगे तो आंसर कितना आएगा। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। ये मुश्किल था कि ये कितने बच्चों को लगा कि मुश्किल है। अब अगर आप लोग कहिएगा कि मुश्किल था तो मैं मान लूंगा। बताइए कितने लोगों को अब लग रहा है कि ये मुश्किल था। इजी था सर, ये मुझे नहीं लगा। तो फिर क्यों गलत कर रहे थे पोल में। नो सर, मैंने गलत नहीं किया, आप चेक कर लो। नहीं बाकी बच्चे मुझे बताइए, अभी तक जिनको मुश्किल लग रहा था क्या अभी भी मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा था ना कि 2 मिनट के बाद आसान लगने लगे, आसान लग रहा है कि नहीं। अब सवाल ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, देख लीजिए हरियाणा बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको जो पढ़ाया मुश्किल पढ़ाया, लेकिन आया कैसा क्वेश्चन ये भी तो देखिए। आया तो एकदम आसान है ना। Yes, sir. तो अब आप लोग अगर आइडेंटिटी सामने रखा हुआ है, इसको देखने के बाद भी अगर इसको कोई गलत कर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, आप लोग बताइए। मैंने ये बेसिक मैथ यार, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x माइनस 5y और इसके बाद कोई ये ना बता पाए कि 5 इंटू एक्स माइनस वाई होगा, और कोई दे रखा है कि x माइनस वाई का मान 1 होता है, तो अब ये किसकी गलती है। इसमें कोई ट्रिगो थोड़ा लग रहा है, ये तो बेसिक है, ये ट्रिगोमेट्री थोड़े है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि x माइनस वाई बराबर अगर 1 है तो 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा। अब 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पे 1 रख दिए, आ गया आंसर। ये आइडेंटिटी है ना, हमें याद होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है। नो सर, बहुत इजी No, था। sir. अगला क्वेश्चन करें। यस सर। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे भी आइडेंटिटी आपको अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो अपना कॉपी चेक कीजिए। अब कॉपी चेक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश, ये भी हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी ना हो, आपके एग्जाम में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छा इस क्वेश्चन से पहले एक दूसरा क्वेश्चन करना है, रुक जाइए। अच्छा पहले इसी को कर लीजिए, जब ये सामने आ गया है तो इसी को कर लीजिए।
आराम से कीजिएगा, कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है चेक कीजिए और उसको ध्यान से कीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो अपना कॉपी चेक कीजिए, ठीक है। देखिए एक बच्चा फिर गलत कर दिया, यानी कुछ बच्चे सीख ही नहीं सकते, कितना भी समझा लो सीख ही नहीं सकते। या तो सीखना ही नहीं चाहते हैं कुछ बच्चे। इतना समझाने के बाद अगर कोई गलत कर रहा है, इसका मतलब यही है कि कुछ बच्चे सीखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो गलत नहीं होना चाहिए। कॉपी अगर देखिएगा तो गलत तो नहीं होना चाहिए। अब अगर गलत हो रहा है तो मैं नहीं मानूंगा कि मतलब आप लोग को जो है प्रयास किए हैं ढंग का। हो गया सर। चलो वेट कीजिए, अभी कराता हूँ आगे। लास्ट के 10 सेकेंड कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 3 दोनों जगह है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 3 को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 3/1, ठीक है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। और ये चीजें आप लोगों को अभी अभी मैंने लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूं, इसीलिए कहा था स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको हल करूं, मैं दिखा रहा हूं हल करके। यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लिखवाया हूं, इसी से निकला है, लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं। यस सर। तो अब ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो कहा ही था। तो आंसर कितना आ गया, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। नहीं सर, डाउट नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी भी भारी लग रहा है ये चैप्टर किसी को? नो सर। मैंने कहा था ना कि अभी कुछ देर में सब कुछ चुटकी बजा के सॉल्व होने लगेगा। अब जो ईमानदारी से क्लास किया होगा उसको चुटकी बजा के आसान लग रहा है कि नहीं, यस जी सर। सर। जो ईमानदारी से नहीं किया होगा Yes, उसको sir. हमेशा ही मुश्किल लगेगा, चाहे कुछ भी कर लो उस बच्चे को हमेशा ही मुश्किल लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, समझिएगा ध्यान से, 5 प्लस साइन इस सॉरी 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यार गलत, ऐसे कीजिएगा, 5 तो कभी कभी दिमाग वो नहीं काम करता। चलिए पहले एक पुराना क्वेश्चन कीजिए तब कराते हैं इसको, ठीक है। एक पुराना वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा।
कीजिए, ये जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, पहले इसे कीजिए। ओके सर। ये तो पिछले क्लास में पढ़ा था आपने, वैल्यू निकालने वाला। जी सर। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, अभी पोल मैंने नहीं दिया है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। वैल्यू याद करके रखे हैं कि नहीं आप लोग? याद किया है सर। नहीं याद किए तो अपने टेबल से याद करके कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर, ठीक है? एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। सॉल्व हो गया सभी बच्चों का? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? नो सर। पोल दे दूं? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलिए फिर सॉल्व कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो आज पिटाई होगी सबकी। सॉल्व कीजिए एकदम ध्यान से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से कीजिए। इतना ज्यादा गलत क्यों हो रहा है जी आप लोगों का? है? इतना ज्यादा गलत क्यों हो रहा है? सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। इतना ज्यादा गलत क्यों हो रहा है जी? हैं? सर सेम आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों कैसा। आंसर नहीं आ रहा है? नो सर, मैंने बहुत बार करने की कोशिश की, मैंने बहुत जितना तरीका हो उतना अप्लाई किया। चलिए मैं बताता हूँ, डोंट वरी। मैं जो पूछूंगा बस उसका जवाब दे दीजिएगा। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, ठीक है? लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। चल देखिए कैसे करेंगे। सर मैं बच्चे- अपनी नोटबुक दिखाऊं? नहीं, किसी को सॉल्व कराना है यहाँ पे बोल के तो करा सकते हैं। किसी को सॉल्व कराना है? एनीवन जो यस सॉल्व सर। टी आया है वैसे तो कैसे सर। करेंगे बताइए जल्दी से। सर 2 इंटू 10 स्क्वायर 60 का मान है √3 इंटू में √3 स्क्वायर आएगा प्लस 3। √3 स्क्वायर कर देना इसको, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो 10 Yes, sir. 60 का मान √3 है तो स्क्वायर कर दिए प्लस 3। 3 इंटू cos स्क्वायर 60 का मान कितना है? 1/2 1/2। 2 2। अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यस सर। माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना है? √3/2। 3/2। और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। यस सर। इसमें किसी Yes, बच्चे sir. को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। सर सोनिया, आगे समझ में हो गया। अब देखिए यार, स्क्वायर करते हैं तो वर्ग हट जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 और ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे इंटू 3 हो गया प्लस 3। अब ये इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये रूट से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया बट्टा में 2 माइनस ये यहाँ से इससे कट जाएगा तो ये ऊपर में 3 है, ये 2 दूनी 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3/2 6। आएगा वहाँ पे। क्या? जहाँ आपने 3/4 लिखा है वहाँ सॉरी 3/2 आएगा। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे मैंने 4 नहीं, क्योंकि इसका तो वर्ग करेंगे तो 4 आ ही जाएगा ना। कहाँ से 4 सर 2 आएगा 3/4 जहाँ लिखा वहाँ 2 आएगा। सर 1/2 आएगा 60 का मान। कहाँ गलत कर दिया हमने? सर लास्ट में जहाँ आपने -3/4 लिखा है वहाँ 3/2 आएगा। अरे कुछ तो आप लोगों ने गलत किया यार, आप लोग के भरोसे नहीं होगा। अरे हम करते हैं सर, आप लोग पे विश्वास करना विश्वास के लायक नहीं। देखिए 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। और tan 60 का मान बताइए कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। √3 √2 नहीं होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसीलिए गलत हो रहा था। 1/2 नो सर यहाँ पे वैल्यू सही थी। आप जब मल्टीप्लाई किया रूट से रूट कैंसिल किया तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो गलत वैल्यू होगा तब। मैं अभी दिखा देता हूँ, यहीं पे आप लोगों ने गलत बताया था स्वाति, और आप मान नहीं रही। नो सर यहाँ पे ठीक था। देखिए यहाँ पे क्या लिखी है, √2 लिखा है, दिख रहा है। सर मैंने 1/2 बोला था। लेकिन यहाँ लिखा तो आपने लिखवाया है। नहीं मैंने 1/2 बोला था। नहीं मानिएगा आप लोग, हम क्या करें। सर मैं नोटबुक में भी 1/2 अरे लिखा है। ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा था, ठीक है। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है बताइए जल्दी से। √3/2। √3/2 अरे भाई कोई एक ही बोलिए, 2 लोग बोलेंगे कैसे सुनाई देगा? √3/2 मैंने बोला। सर 3/2। चलिए अब इसको वर्ग कर दीजिए, इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3 और ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, माइनस ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ये गुणा होगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे प्लस 3/4 है और यहाँ पे माइनस 3/4 है, तो कैंसिल आउट हो गया। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर मेरा आंसर सही है। ये सही है तो गलतियां काहे करवा देते हैं आप लोग? आप लेके लोग भी तो कर सकते हैं, क्या एलसीएम लेके भी तो कर सकते हैं। अरे कैसे भी करिए, काहे के लिए ले? जब हमको कट जा रहा है तो हम काहे ले? आप ये मुझे बताइए। डायरेक्ट काट दिया, मुझे लगा कि यहीं पे मिस्टेक हुई होगी तो मैंने ऑप्शन में 6 देखा ही नहीं, फिर मैंने लास्ट में देखा था 6 है तो। माने जब कट जा रहा है +3/4 -3/4 तो हम क्यों ही सॉल्व करें? कटा दो, आंसर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
एक क्वेश्चन और है, करेंगे तो आप लोग बताइए, नहीं तो अगले क्लास में करेंगे। सर एक कर चैप्टर लेंगे। है, अगले क्लास में कर लेंगे सर। चलिए इस क्वेश्चन को अगले क्लास में करके लेके आना है, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे।